जैसा कि काफ़ी समय से आप लोगों को TRE 4 का इंतज़ार था, तो अब बहुत जल्द ही TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और इसके एग्जामिनेशंस जो हैं वो नवंबर तक हो जाने के चांसेस हैं। अब एग्जामिनेशन नवंबर तक होंगे तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी और इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में अब जो मैं TRE 4 के लिए जो मैथ क्लास होगा 6 to 8 या फिर 9-10 का, उसके मैं मैथ्स लगातार आपको पोस्ट करता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे और या इंस्टाग्राम पे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को, दोनों को, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, क्योंकि इस पर मैं रेगुलर पोस्ट करते रहूँगा। आपके सारे मैथ्स वगैरह जो भी होंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी, वो सारे मैथ्स मैं पोस्ट करता रहूँगा। मे भी हो सकता है कि बहुत रिसेंटली मैं जो है लाइव क्लासेस भी शुरू करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप पहले से मेरा जो है सब्सक्राइब करके रखें और इंस्टाग्राम का जो है वो भी आप चालू करके रखें। बहुत रिसेंटली मैं अभी जो है 17 अगस्त से मैं इसका एक सेट प्रैक्टिस बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका एडवर्टाइजमेंट भी मैंने डाल रखा है अपने इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं रोज़ सेट प्रैक्टिस करवाऊँगा और उसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट डे फिर से सेट प्रैक्टिस और फिर एक्सप्लेनेशन, और ये पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस जो बैच जो है ये पहली बार बेतिया में लॉन्च होगा और ये ऑन डिमांड, ये बच्चों का डिमांड रहा है, इसके कारण मैं ये बैच लॉन्च कर रहा हूँ, सेट प्रैक्टिस बैच, जो आपके TRE 4 के लिए ही होगा। इसी सेगमेंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर से जो TRE 1 हुआ है, TRE 2 और TRE 3, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज मैं TRE 1 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो क्लास 6 to 8 में पूछा गया है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 tan थीटा = 4 हो तो 3 sin थीटा + 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा - 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। आपको पता है कि ये ट्रिगो का क्वेश्चन है और ट्रिगोमेट्री में क्या होता है कि फार्मूला बेस्ड होता है। सबसे पहले हम यदि फार्मूला को देखें तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है P/H। P हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और H जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अगेन यहाँ पे यदि हम साइन का देखें तो साइन का क्या होता है, B/H होता है, यानी बेस बाई हाइट या हाइपोटेन्यूज जो भी बोले। या फिर अगेन हम यदि कॉस का देखें, जो साइन का होता है वो P/H होता है, और यदि कॉस का हम देखें तो कॉस का जो होता है वो क्या होता है, B/H होता है। ये साइन कॉस टेन का है हमारे पास, चूंकि हमको यहाँ पे साइन कॉस और टेन का है तो ये साइन कॉस और टेन का है। अब पहला जो वैल्यू मेरे को दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3 tan थीटा = 4। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा = हो जाएगा 4/3, और tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा P और ये हो जाएगा मेरा B, यानी P का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और B का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, H निकालना है। H आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के टोटल का रूट होता है, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 और प्लस 9, यानी √25, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। जैसे 3 गुना साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H, और मेरा P क्या है, यहाँ पे P है मेरा 4, यहाँ P है मेरा 4, तो 4 और बटा H मेरा है 5, और फिर प्लस 2 गुना कॉस मेरा क्या है, यहाँ B/H, और B मेरा है 3, तो 3/5, और ये होल हो जाएगा किसके, तो यदि हम इसको करें तो ये होल मेरा हो जाएगा किसके, यहाँ पे दे रखा है 3 sin थीटा, यानी 3 गुना साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है 4/5, और -2 × कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो 2 यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4 3, चूँकि बेस समान है, 4 3 12 और 3 दूना 6, यानी 18, और ये नीचे जो 5 आएगा एलसीएम, और इसका भी नीचे 5 आएगा, वो ऐसे ही एलसीएम कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, यानी ये 18/5, और बटा यहाँ लिखेंगे 4 3 12 और 3 दूना 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6/5, ये 5 5 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी 18/6
और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3। यानी यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, लोहे का एक टुकड़ा 49 cm गुना 33 cm गुना 24 cm विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पे जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, एक 49 cm, 33 cm और 24 cm, ये इसके डायमेंशन है किसके, घनाभ यानी क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड का, इसी क्यूबॉइड को जो है पिघला के और क्या बनाया जा रहा है, एक स्फीयर यानी गोला बनाया जा रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। और घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, यानी यहाँ पे जो घनाभ है, इस घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम, ये किसके बराबर होगा, गोला के आयतन के यानी गोला के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अब घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वो मेरे को दे रखा है 49 इंटू 33 इंटू 24, ये इसका वॉल्यूम है। और गोला यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई और r क्यूब। अब मेरे से यहाँ पे r ही पूछ रहा है, नहीं रेडियस हमसे पूछ रहा है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे, यानी एक स्टेप हम इसको और लेके चलें तो 49 इंटू 33 इंटू 24 इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 और इंटू ये r क्यूब। अब हम इसको कैंसिल कराते हैं यहाँ से, तो 11 से कैंसिल कराएंगे 3 टाइम्स में 33 और ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 दूना 8, 8 से 24 को कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा r क्यूब जो आएगा यहाँ पे, जो मेरा r क्यूब आएगा यानी आएगा 49 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और ये 7 भी हम उठा के इधर ला देंगे 7, और इंटू यहाँ पे मेरे पास में क्या है, तो 3 इंटू 3 और इस 3 को भी हम इधर ला देंगे तो यानी 3, ये मेरा है r क्यूब। अब ये जाकर इधर क्या बनाएगा, थर्ड रूट बनाएगा, यानी ये थर्ड रूट, ये जो क्यूब होता है इधर जाके थर्ड रूट बनाता है। यदि थर्ड रूट बनाएंगे तो ये होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरा होगा क्या, r का वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें से एक 7 क्यूब का मतलब होता है 3 पेयर में से एक बाहर निकालना, यानी r बराबर जो होगा मेरा वो क्या होगा 7 इंटू 3 यानी 21 cm जो है ये हमारा r हो जाएगा किसका, स्फीयर का यानी गोले का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। क्रमशः प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है। ये सब जो है TRE 1 का 9/12/9 जो है ये 2023 में पूछा हुआ ये सारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे यदि इसको आप इक्वेशनल फॉर्म में लिखें तो 2 पेंसिल और प्लस 3 रबर का टोटल वैल्यू क्या है 9 रुपया, और 4 पेंसिल और प्लस 6 रबर का वैल्यू है 18 रुपया। यदि हम इसको कैंसिल कराने जाएं तो ऊपर वाले में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 9 दूना 18, और ये सारा सिंबल माइनस हो जाएगा। इस तरीके से मेरा ये सब का सब कैंसिल हो जाएगा, यानी आप 2 बारे में करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 4p, यानी ओवरऑल में यदि 2 से हम गुना करते हैं तो प्लस ये हो जाएगा मेरा 6r, और ये बार जो होगा मेरा ये ओवरऑल में आप 2 से गुना कर रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा 18, और नीचे भी मेरे को दे रखा है 4p प्लस 6r बराबर 18। अब यदि सबका सिंबल चेंज करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम तय नहीं कर सकते, यानी ऐसे क्वेश्चन को हम डिफाइन करके बता ही नहीं सकते कि एक पेंसिल या एक रबर की कीमत क्या होगी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में माँ की आयु क्या होगी, जो एवरेज एज है वो मेरे पास दिया। तो सबसे पहले 4 बहन और 1 माँ आ जाएगी तो टोटल संख्या कितना हुआ 5, और कितना पड़ रहा है प्रत्येक में 6 साल। तो इसमें हम जो औसत में वृद्धि होता है उससे गुना कर देते हैं, प्लस
जो औसत गिवन औसत होता है पहले उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 30 और प्लस 7, यानी माँ की एज हो जाएगी 37 ईयर्स, यानी 37 वर्ष। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि पुरानी संख्या प्लस 1, चूँकि एक आदमी बढ़ गया तो पुरानी संख्या जो होता है, जो संख्या दिया होता है उस संख्या में हम 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम उससे गुना कर देते हैं किससे, औसत यानी एवरेज में जो वृद्धि है उससे हम इसमें गुना कर देते हैं और प्लस औसत को जोड़ देते हैं, जो एवरेज दिया हुआ है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी इसका आंसर आएगा 37 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा। अब जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है यानी प्रिज्म का आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। प्रिज्म का आयतन जो होता है ये बराबर होता है एरिया ऑफ द बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल, और इसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हाइट से ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। अब ये मेरे को आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 121, अब इसमें हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, हाइट से यानी 23 से। जब आप इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2783 घन मीटर, क्योंकि हमको आयतन निकालना है, आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी ये हो जाएगा घन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। टीआरई में एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, टीआरई को 1 में एक और क्वेश्चन दिया था, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। आपको पता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर को। अब ये जो अभाज्य संख्या होता है ये होता क्या है, ये ऐसी संख्या होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो और या फिर स्वयं से, यानी या तो खुद से, यानी इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक और एक ओस खुद से, बस दो ही से वो डिवाइड ही होता है, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब यदि हमको यहाँ बताना है 1 से 50 के बारे बीच में, तो आपको पता है कि सबसे छोटी प्राइम संख्या का जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2, उसके बाद आएगा 3, 3 के बाद फिर 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद में 15, 16, फिर 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में फिर होता है 23, और 23 के बाद में होता है 29, और 29 के बाद में होता है 31, 31 के बाद में होता है 32, 33, 34, 35, 36, 37, और 37 के बाद होता है 39, 41, फिर होता है 43, और फिर 43 के बाद में हो जाता है 47। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 47 15, यानी ऐसी टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 15 होंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है वो डेसिमल के यानी दशमलव के सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इंटरनली हम इसमें काउंट करते हैं कितना इसमें दशमलव, कितने अंक के बाद दशमलव दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे में भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दशमलव से मेरा दशमलव कैंसिल हो जाएगा। जब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ऊपर में 1225 और नीचे बचेगा 5329। अब हम इसका 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1225 का वर्गमूल क्या होगा, 30 का होता है 900 और 40 का होता है 1600, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 30 और 40 के बीच में होगा, और 30 और 40 के बीच में मात्र एक संख्या है जिसमें इकाई में 5 आता है और वो क्या है 35, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 35। अब ये जो है ये 8 8 64 यानी 7 7 49, 70 से 80 के बीच में इसका वर्गमूल होगा। अब 70 से 80 में 3 कब आता है, जब या तो 73 हो या फिर 77 हो, बस इसी दो कंडीशन में आता है ये। अब ये देखना है कि ये 49 से के ज़्यादा नज़दीक है या 6400 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम क्या देख रहे हैं 4900 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी इसके साइड में क्या है 73, तो इसका आंसर जो होगा 35/73 हो जाएगा। आप मेरे YouTube चैनल पे
स्क्वायर निकालना या स्क्वायर रूट निकालना या क्यूब निकालना या क्यूब रूट निकालने के बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहाँ से उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं देख के। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या दे रखा है, यदि x, y और z धनात्मक संख्याएं हो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो फिफ्थ रूट 3125 इंटू एक्स पर पावर 10 इंटू वाई पर पावर 5 इंटू जेड पर पावर 10 का आपको वैल्यू बताना है। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, यानी ये इसको जो ये आपके सामने ये दे रखा है फिफ्थ रूट क्या दे रखा है 3125 इंटू एक्स पर पावर 10 इंटू वाई पर पावर 5 इंटू जेड पर पावर 10। इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी फिफ्थ रूट 3125 इंटू यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फिफ्थ रूट एक्स पर पावर 10 इंटू इसको हम लिख सकते हैं फिफ्थ रूट वाई पर पावर 5 इंटू फिफ्थ रूट जेड पर पावर 10। अब यदि हम इसको करें तो ये 3125 का यानी फिफ्थ रूट क्या होगा, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 पंचे 125 है, 5 पंचे 25 पंचे 125, 125 में 5 से गुणा करेंगे तो 625 और 605 में गुणा करेंगे तो 3125 और गुना ये हो जाएगा x पर पावर 10 गुना 1/5, क्योंकि x पर पावर यहाँ पे हमेशा एक बात हमेशा याद रखें कि यदि यहाँ पे जैसे रूट अंडर x इसका वैल्यू होता है x पर पावर 1/2। यदि मान लीजिए कि यहाँ थर्ड रूट x है तो इसका वैल्यू होता है x पर पावर 1/3। यदि कोई संख्या यहाँ दे रखा है जैसे थर्ड रूट x पर पावर 2 तो इसका मतलब ये होता है x पर पावर 2/3। ये हमेशा गुना हो जाता है, यानी इसका मतलब ये होता है यदि मान लीजिए यहाँ फिफ्थ रूट x पर पावर 2 दिया है तो इसका मतलब x पर पावर 2 गुना 1/5। तो हम इसी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे गुना। अब यहाँ क्या हो जाएगा y पर पावर 5 गुना 1/5 और गुना यहाँ क्या हो जाएगा z पर पावर 10 गुना 1/5। यदि हम कैंसिल कराएं तो 5 पर पावर 2, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 5 पे पावर 2, यानी इसमें से 1 5 बाहर आएगा, चूँकि फिफ्थ रूट है तो 1 5 बाहर आएगा गुना यहाँ पे क्या होगा x पर पावर 2 होगा और गुना यहाँ क्या होगा सब कैंसिल हो गया तो सिर्फ y होगा गुना यहाँ क्या होगा z पर पावर 2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5x² y z², यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।